हेलो नमस्कार साथियों, मैं रोहिताश चौधरी आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। लोअर ब्लड प्रेशर क्या होता है और किस प्रकार ये अपने बॉडी में कार्य करता है और इससे क्या क्या अपने को हानियां हो सकती हैं और क्या इसके सिम्टम्स हैं, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर। हाँ, आओ देखते हैं ब्लड प्रेशर। देखो, पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को 120 से और 80 के बीच में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को 120 से 80 के बीच में मापा जाता है। देखिए एक बार, 120 से 80 के बीच में मापा जाता है। अगर 120 से ज़्यादा हो, अगर 120 से ज़्यादा हो, 140, 150, 180 या 200, अगर 120 से ज़्यादा हो, मतलब 120 से जो ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसे बोलते हैं उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और इसके अपोजिट अगर 80 से अगर कम हो, 80 से कम हो तो उसे बोलते हैं लोअर ब्लड प्रेशर, जैसे 60, 40, 30। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का माप, मेजरमेंट 120 से और 80 के बीच में किया जाता है। मेजरमेंट ब्लड प्रेशर का माप 120 से 80 के बीच में किया जाता है। आओ अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं अपन। हाँ देखो, ये रहा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। 120/80 ब्लड प्रेशर का सामान्य है। सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से लेकर 80। 120 से लेकर 80 के बीच में किसी का ब्लड प्रेशर है तो उसे सामान्य ब्लड प्रेशर कहेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। हाँ, अब देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करते हैं। दिल हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त का प्रवाह करने वाली नसों पर दबाव बनाता है। दिल मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि नसों के माध्यम से खून का आना और जाना, पंपिंग करता है जब हार्ट, तो खून नसों के अंदर ब्लड का फ्लो होना ही ब्लड प्रेशर है। तो ये अपन लोअर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। दिल हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त का प्रवाह करने वाली नसों पर दबाव बनाता है। जब हार्ट पंपिंग करेगा तो नसों के अंदर ब्लड आएगा और जाएगा, तो वो प्रवाह बनेगा। ठीक है, तो नसों पर क्या दबाव बनाता है, इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे ही हम क्या ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट पंपिंग करता है तो नसों के अंदर ब्लड का आना और जाना, इसलिए इन्होंने यही बताया है कि दिल हर धड़कन के साथ हृदय में, शरीर में रक्त का प्रवाह करने वाली नसों पर दबाव बनाता है। इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नसों से रक्त गुजरते वक्त जो प्रेशर होता है उसे, नसों से गुजरते वक्त जो प्रेशर होता है उसे, मतलब कि जब हार्ट पंपिंग करता है उस समय जो रक्त गुजरता है, ठीक है, जो रक्त गुजरता है, हाँ, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
हाँ, नसों में रक्त गुजरते वक्त जो प्रेशर होता है, जिस समय नसों में रक्त गुजर रहा है उस समय जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 होता है। जो 120 का मेजरमेंट अपन करते हैं वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो 120 होता है। इसके दूसरा होता है रक्त गुजरने के तुरंत बाद, रक्त निकल गया, रक्त गुजरने के तुरंत बाद का दबाव डायस्टोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। नसों में रक्त गुजरते वक्त जो प्रेशर लगता है, मतलब पीछे से जो प्रेशर लगता है जिस कारण रक्त आगे गया, जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 होता है। और रक्त गुजरने के तुरंत बाद जो दाब लगता है, दबाव होता है, उसे डायस्टोलिक कहते हैं, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 80 होता है। जो कितना होता है, 80 होता है। मतलब नस में दबाव लगने के बाद रक्त आगे गया वो तो होता है सिस्टोलिक, और गुजरने के बाद जो दबाव लगा वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, समझ गए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आओ और देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। हाँ, नेक्स्ट, यदि ब्लड प्रेशर हाई या लो कैसा पता चले, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है कैसा पता चले। हाँ, ये देखते हैं। यदि ब्लड प्रेशर सामान्य यानी 120 से 80 से ज़्यादा, 140 से 90 यानी कि 100 से 70 हो जाए, कहने का मतलब समझो, यदि ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है, ब्लड प्रेशर सभी को पता है 120 से 80 होता है। कितना होता है सामान्य ब्लड प्रेशर, 120 से 80 होता है। हाँ, 120 से 80 से ज़्यादा, मतलब 120 सा उससे 80 ज़्यादा, 140 से 90 या कम 100 से 70 हो जाए तो यह है सामान्य ब्लड प्रेशर माना जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी 1-2 इंच फर्क आता है, ठीक है, फर्क आता है तो वो ज़्यादा फर्क नहीं माना जाता। ठीक है, ज़्यादा ही फर्क आता है तो उसे है अपन, फिर उस मेजरमेंट को अपन कहते हैं लो या हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो। हालांकि कई कारणों से सामान्य ब्लड प्रेशर 120 से 80 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो जाता है। मतलब मिनिमम नॉर्मल फैक्टर के कारण कभी कभी बार ब्लड प्रेशर जैसे 120 है वहाँ 110 रह जाता है, जहाँ 70-80 है वहाँ 70 रह जाता है, तो उसे अपन हाई या लो ब्लड प्रेशर नहीं मानते, वो जनरली कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः प्रेशर में मामूली अंतर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर में हल्का फुल्का अंतर है तो आपको ऐसे नहीं है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसके लिए ऐसा सामान्य ही रहेगा। हाँ, और देखते हैं अपन ब्लड प्रेशर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। देखें, हाँ, धमनियों में क्या है, धमनियों में असाधारण रूप से रक्तचाप कम होने को निम्न रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। धमनियों में असाधारण रूप से, मतलब बिना कारण से, असाधारण रूप से रक्तचाप, रक्त का फ्लो, ब्लड का फ्लो, रक्तचाप कम होने को निम्न रक्तचाप कहते हैं। अगर अपनी जो धमनियां हैं उसके अंदर ब्लड की मात्रा कम बह रही है बिना किसी कारण के, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप, या फिर हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं अपने इसके बारे में। प्राकृतिक रूप से निम्न रक्तचाप का किसी प्रकार के आसार, मतलब प्राकृतिक रूप से निम्न रक्तचाप का किसी प्रकार से आसार उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती। नेचुरल निम्न ब्लड प्रेशर उत्पन्न नहीं होता है, और साधारणतः यह कोई चिंता का कारण नहीं है। ब्लड प्रेशर होना कोई ऐसा दयनीय सोचें कि आप बहुत बड़ी चिंता कारण भी नहीं है। हालांकि यदि आपका रक्त
चाप अत्यंत कम हो जाता है, यदि आपका रक्तचाप अत्यंत कम हो जाता है तो यह आपके मस्तिष्क व अन्य अति आवश्यक अंगों की मस्तिष्क, तो देखो अगर आपका कम हो जाता है ब्लड फ्लो तो आपके सबसे पहले कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, मस्तिष्क व अन्य अति आवश्यक अंगों की ओर रक्त का प्रवाह की मात्रा कम या सीमित कर सकता है, रक्त के प्रवाह की मात्रा को कम अतः सीमित कर सकता है और जिसके कारण अस्थिरता, चक्कर आना, उत्तेजित असहनीय बेहोशी। अगर आपके ब्लड का फ्लो सही नहीं होगा, निम्न ब्लड फ्लो है, निम्न प्रवाह है, जिसके कारण आपको अस्थिरता, चक्कर आना, उत्तेजित या सनसनी या बेहोशी जैसी शिकायत आपको हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें, निम्न रक्तचाप के आसार के बारे में अधिक अध्ययन करते हैं। यदि आप निम्न रक्तचाप के कारण भी आसार अनुभव करते हैं और चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको बेहोशी वगैरह या चक्कर आना, ऐसी जो भी प्रॉब्लम है, आप अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक बार और, हर व्यक्ति को 5 साल में, हर व्यक्ति को 5 साल में 5 वर्ष में अपने डॉक्टर से अपने रक्त की जांच जरूर कराएं, अपने रक्तचाप की जांच जरूर करानी चाहिए। यदि आपने अपने रक्तचाप का जांच नहीं करवाई तो आपको इसकी रीडिंग का ज्ञान नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5 साल में एक बार आपको ब्लड का टेस्ट जरूर करना चाहिए। ये चीज़ का आपको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो 5 साल में एक बार जरूर कराएं। एक चीज और देखें, यह है मरकरी मिलीमीटर। रक्तचाप को मरकरी मिलीमीटर में मापा जाता है। यह रक्तचाप को मरकरी मिलीमीटर में मापा जाता है और 2 मापों में रिकॉर्ड किया जाता है, और 2 मापों में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो होता है प्रसंकुचन दाब और दूसरा होता है आकुचन दाब। प्रकुचन दाब और दूसरा होता है आकुचन दाब। प्रकुचन दाब और आकुचन दाब जो अभी बताए थे। वह दाब जब आपका हृदय धड़कता है, वह दाब जब आपका हृदय धड़कता है और आपकी धमनियों में रक्त घुसता है, वह दाब जो आपका हृदय धड़कता है और आपकी धमनियों में रक्त घुसता है, उसे बोलते हैं प्रकुचन दाब। उसे क्या बोलते हैं? प्रकुचन दाब। और दूसरा होता है आकुचन दाब। वह दाब जब आपका हृदय 2 धड़कनों के बीच विश्राम करता है, एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच में विश्राम करता है, तो उसे बोलते हैं आकुचन दाब। क्या बोलते हैं? आकुचन दाब। हाँ, और देखें, हाँ, तो ये आपका हाइपरटेंशन या निम्न रक्तचाप हो गया है। क्या? हाइपरटेंशन या निम्न रक्तचाप। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसके लक्षण देखते हैं कि भाई जिसको निम्न रक्तचाप है तो उसमें कैसे कैसे लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है। हाँ, तो लक्षण देखते हैं। पहला, गुस्सा कम आता है। क्या है? गुस्सा कम आना लगता है। दूसरा, ठंड लगना। तीसरा, हमेशा थकान या थके रहना। चौथा, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, बेहोशी होना। ये है। और निम्न रक्तचाप के लक्षण हैं। और अनुमानसिक
ये लक्षण नहीं है, अब हैं कारण। निम्न रक्तचाप के कारण हैं। पहला है आनुवांशिक, भाई जिसके माता पिता के बच्चे के होने के चांसेस हैं। दूसरा है तनाव। तीसरा है रक्त की कमी, क्या, रक्त की कमी। चौथा है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी, दैनिक लाइफ स्टाइल, सही खान पान नहीं हो पाना। हाँ, तो ये मोस्टफुली है कारण है। अब आगे चल के देखते हैं अपन इसकी जांच है ब्लड प्रेशर की जांच, दूसरी है हीमोग्लोबिन की जांच। ब्लड प्रेशर की जांच और हीमोग्लोबिन की जांच। अब आप लोगों को एक काम करना है, सिरे पे आप इसकी डाइट देखेंगे। हाँ, डाइट देखेंगे, इसका IAYT अपने आप लोग करें और इसका दूसरी वीडियो में इसकी IAYT करवा देंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन एक उच्च स्तरीय बीमारी है, तो इसमें योगा का जो मैनेजमेंट है वो सही होना जरूरी है। अगर योगा का मैनेज सही नहीं हुआ तो आप पेशेंट को दिक्कत और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका IAYT बिना योगा इंस्ट्रक्टर या बिना पढ़े हुए नहीं करना है, नहीं देखना है, ठीक है। हाँ, ओके, धन्यवाद। योग से रिलेटेड किसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करें, हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।